दोस्तों, हजरत उमर फारूक जुम्मा पढ़ा रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन वहां आए और सीधा हजरत उमर फारूक के मेंबर की तरफ बढ़ने लगे। अभी आप बच्चे थे, छोटे थे। हजरत अली ने मेंबर की तरफ जाते हुए हजरत इमाम हुसैन को देखा तो पीछे से पकड़कर पूछने लगे कि किधर जा रहे हो। तो हजरत उमर कहने लगे कि अली, हुसैन को मेरे पास आने दो, ये मेरा और हुसैन का मामला है। तो हजरत अली ने इमाम हुसैन को जाने दिया। इमाम हुसैन आए और बड़ी मासूमियत से कहने लगे कि उमर, आप मेरे नाना के मेंबर से नीचे उतरो, ये मेंबर मेरे नाना का है। तो हजरत अली ने फिर हजरत इमाम हुसैन को पकड़ने की कोशिश की और कहने लगे कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो हजरत उमर कहने लगे कि अली, ये मेरा और हुसैन का मामला है, ये मुझसे कह रहा है, इसे कहने दो। आप कुर्बान जाइए हजरत उमर फारूक पर। इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मेरे नाना के मेंबर से नीचे उतरो। हजरत उमर आराम से नीचे उतरे, चुप करके खड़े हो गए। तो हजरत इमाम हुसैन कहने लगे कि जाओ अपने नाना के मेंबर पर बैठो। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे कि हुसैन, यार मेंबर तो तेरे ही नाना का है, मेरे नाना का तो कोई मेंबर नहीं। तो इमाम हुसैन बोले कि आपके नाना को कोई मेंबर नहीं। तो हजरत उमर फारूक रो पड़े और कहने लगे, मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मेरे नाना का मेंबर कहाँ से आया। तो हजरत इमाम हुसैन ने बड़ी मासूमियत से कहा कि आपके नाना का कोई मेंबर नहीं। तो उमर फारूक ने कहा कि नहीं, मेरे नाना का कोई मेंबर नहीं है। तो इमाम हुसैन कहने लगे कि चलो फिर मेरे ही नाना के मेंबर पर बैठ जाओ। तो हजरत उमर फारूक दोबारा मेंबर पर बैठ गए और फरमाने लगे कि लोगों सुनो, मैं अपनी मर्जी से मेंबर पर नहीं आया था, मुझे अबू बकर सिद्दीक ने बिठाया था और फिर मुझे हुसैन ने उतारा और फिर दोबारा मुझे हुसैन ने इस मेंबर पर बिठाया है। अगर किसी में जुर्रत है तो मुझे मेंबर से उतार कर दिखाए, किसी में है ताकत तो मुझे उतार के दिखाए। दोस्तों, हजरत उमर बड़े जर्री थे। वो तो हजरे अस्वद से जाकर बोले कि मैं कोई लकीर का फकीर नहीं हूं जो तुझे चूमता फिरूं, मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूमता हूं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब तुझसे टकराए हैं। दोस्तों, ये वही उमर है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर हुकूमत की, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। दोस्तों, ये वही उमर थे जिन्होंने हजरत बिलाल हबशी से फरमाया था कि बिलाल, आज आजान तुम छत पर दो और लोगों को पता चले कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये वही उमर थे जिनको शैतान देखकर अपना रास्ता बदल लेता था। दोस्तों, इतने बड़े सहाबी होने के बावजूद भी आपने छोटे से हजरत इमाम हुसैन की उस बात को नहीं टाला, क्योंकि आप जानते थे और हजूर का फरमान आपने सुन रखा था